बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा जनरल मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 26 है। कुछ दिन मैंने लेक्चर इसलिए अपलोड नहीं किया कि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, तो मैं आज कोशिश करूँगी कि 2 लेक्चर्स कवर कर लूँ एक वीडियो में, कि मिड टर्म फाइनल टर्म करीब आ रहा है, तो उससे पहले आप लोगों को जो है लेक्चर्स प्रोवाइड हो जाए। ठीक है। अच्छा, हमारा ट्रिग्नोमेट्री जो है उसका पार्ट सेकंड है। इसमें हम ज़रा डिटेल थोड़ा सा प्रीव्यू कर लेंगे। लास्ट में हमने क्या पढ़ा था? पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था फंक्शन और उसकी प्रोडक्ट प्रॉपर्टीज़ और ऑड इवन प्रॉपर्टीज़ और ट्रांसलेशन वाली प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो अभी हम ज़रा इसको थोड़ा रिव्यू कर देते हैं कि अगर हमारे पास एक फंक्शन है कॉस साइन टेंजेंट, ये तो पता है बेसिक फंक्शन। ठीक है, तो अब इसकी प्रोडक्ट क्या है, मतलब इसका एक पीरियड क्या है, एक सर्कल में इसका पीरियड क्या है, तो इसका जीरो थीटा जो है 360 तक है। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव सब में ये कॉस जो होता है हो सकता है। साइन का भी यही है। और टेंजेंट जो है हमारे पास आता है वो थीटा प्लस माइनस 180। ठीक है, 180 तक उसका पीरियड होता है। इसको टू पाई कहते हैं और ये पाई ये एमसीक्यूज में आ सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ऑड इवन प्रॉपर्टीज़ का क्या मतलब कि कॉस जो है हमारे पास माइनस में, अब हम माइनस थीटा लेंगे तो वो हमारे पास क्या होगा, इवन होगा, मतलब उसका रिजल्ट क्या आएगा, कॉस थीटा ही आएगा। अगर नेगेटिव भी होगा तो पॉजिटिव आएगा। और साइन हमारे पास माइनस थीटा का लेंगे तो माइनस साइन थीटा आएगा। और टेन अगर हम माइनस थीटा का लेंगे तो वो भी माइनस टेन थीटा आएगा। ये आप लोगों ने अच्छे से याद कर लेना, ये अभी अच्छे से याद कर लेना कि आगे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे तो ये दोबारा दोबारा आएंगी। तो ये आपको अभी याद हो जाए ना तो बाद में आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, कॉस क्या है, इवन फंक्शन, और साइन और टेंजेंट क्या है, ऑड फंक्शन, मतलब उनका रिजल्ट नेगेटिव में आता है। अब हमारा जो नीचे वो वाली ट्रांसलेशन वाली प्रॉपर्टीज़ हैं वो देखते हैं हम। ट्रांसलेशन प्रॉपर्टीज़ अब ये वाली इंपॉर्टेंट है जो कि आगे इक्वेशंस में यूज़ होंगी। ठीक है, तो आप इनको देखें ध्यान से। मैं 10 तक खोलती हूँ। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास प्रॉपर्टी क्या है कि कॉज, अगर हम लेते हैं, ये पीछे हम पढ़ चुके हैं, दोबारा रिव्यू कर रहे हैं। ठीक है, कॉस थीटा माइनस 180, मतलब हम पूरा एक वो लेते हैं ना, इस तरह सर्कल, और इसमें ये ऐसे करके ना, तो ये थीटा होता है और ये 180 यहाँ से होता है। ठीक है, यहाँ तक थीटा 180, तो थीटा माइनस 180 मतलब थीटा में से ये पूरा 180 माइनस करो यहाँ तक ये एरिया, तो वो जो होगा क्या आएगा, माइनस कॉस थीटा आएगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज आपने ऐसे ही एज इट इज़ याद करनी है। और थीटा 180 माइनस कॉस करेंगे, 180 माइनस थीटा करेंगे तो वो भी नेगेटिव कॉस आएगा। कॉस में ये होता है कि दोनों का नेगेटिव ही याद है, थीटा माइनस 180 करें या 180 माइनस थीटा करें। ठीक है, तो दोनों का रिजल्ट नेगेटिव आएगा। साइन में क्या होता है कि थीटा माइनस 180 करें तो माइनस आएगा, और 180 माइनस थीटा करें तो वो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। या आगे इक्वेशन में होगा, कुछ इक्वेशन में जो है हमने ये वाला फॉर्मूला लगाना होगा और कुछ में हमने ये वाला लगाना होगा। तो वो देखेंगे कि हमारे किस सिचुएशन में लगता है। तो ये आप लोगों ने ये याद रखना है कि थीटा माइनस 180 माइनस आंसर देता है और 180 माइनस थीटा पॉजिटिव आंसर देता है। टेन का क्या है हमारे पास, वही टेन देखें तो थीटा माइनस 180 हमारे पास पॉजिटिव रिजल्ट देता है, और 180 माइनस थीटा नेगेटिव रिजल्ट रिवर्स हो गया। ठीक है, वहाँ थीटा माइनस 180 नेगेटिव था, यहाँ थीटा 180 माइनस थीटा है। तो ये आप लोगों ने याद कर लेनी है एज इट इज़, ये एमसीक्यूज के हिसाब पे भी आएंगे। ठीक है, आगे हम आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट देखें तो हमारे पास आता है एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ फंक्शन। एग्जैक्ट वैल्यू मतलब अगर ये वैल्यू जो है ना कैलकुलेटर पे तो डिवीजन की फॉर्म में नहीं आती ना, पॉइंट की फॉर्म में आती है, तो आप लोगों ने ये एज इट इज़ याद करनी है, क्योंकि पेपर्स में हमें इस तरह की फॉर्म में एमसीक्यूज आएगा कि इसमें से कौन सी है, तो उस टाइम हम कैलकुलेटर खोल के तो करने से रहे कि क्या आंसर आता है। तो ये वैल्यू जो है ना 30, 45, 60 एंड 90, इनकी वैल्यूज़ आपने याद कर लेनी है, रट लेनी है। ठीक है, अब ये याद करने का आसान तरीका मैं आप लोगों को सिखाती हूँ कि कैसे होता है। ठीक है, अब देखें डिग्री और रेडियन। डिग्री और रेडियन तो आपको पता है, अगर आपको मैंने पीछे भी बताया था कि 180 कितना होता है, पाई रेडियन के इक्वल होता है। तो आप जहाँ पर भी पाई आएगा मतलब 180 है उसमें, तो आप लोग आसानी से कन्वर्ट कर सकेंगे। अगर आप लोगों को नहीं निकालने आता डिग्री से रेडियन, वो पिछले लेक्चर में हमने सीखा है कि डिग्री से रेडियन कैसे निकालते हैं और रेडियन से डिग्री। तो अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो वो जाके देखें, वो ज़रूरी इंपॉर्टेंट है इनके इस लेक्चर को समझने के लिए, वो समझना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो अच्छा, अब हमारे पास अगर दिया हो 30 डिग्री क्या है, 30 डिग्री का साइन क्या है, कॉस क्या है और टेन क्या है, ये फाइंड करना है। या तो हमें ज़्यादातर क्वेश्चन में ये दिया होगा पाई बाय 6 का क्या है, पाई बाय 6 का साइन क्या है और टेन क्या है, हमने ये याद करना है। अब मैं आपको बताती हूँ, बेसिक तो पता है ना, 30, 45, 60 और 90 होते हैं। ठीक है, इनके हमने याद करने, पेपर एमसीक्यूज में भी ज़्यादातर यही आते हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इनको ऐसे याद करना है ना, मैं आपको तरीका ईजी बताती हूँ। अब देखें 45 डिग्री है और उसका रेडियन है पाई बाय 4। ठीक है, रेडियन निकालना आपको आता है, पिछले लेक्चर में मैंने सिखाया है आपको डिटेल में। तो इसका जो कॉज और साइन क्या है, √2/2 √2/2, मतलब कॉज और साइन सेम है। तो टेन कैसे निकलता है, टेन क्या होता है, टेन का फॉर्मूला याद है ना, x बाय वाई, सॉरी y बाय x, मतलब के कॉज बाय
साइन बाय कॉस। साइन क्या होता है, वाई वाली डायरेक्शन साइन की होती है ना, और कॉस की डायरेक्शन क्या होती है, एक्स वाली। तो हम क्या करते हैं, वाई बाय एक्स करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा। जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये आपस में कट जाएंगे, तो आंसर हमारे पास 1 आता है। तो जब हमें साइन और कॉस पता होगा तो 10 हम आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है, तो हमें 45 का दोनों का या 45 का याद रखना है कि पाई अंडर रूट 2/2 है, और इसका कॉस भी सेम है, तो हमें 10 आसानी से आ जाएगा। अब दूसरा हमने क्या करना है, 30 याद करना है। 30 का क्या है, पाई/6। ठीक है, पाई/6 रेडियन आप लोग निकाल लें, रेडियन आपको निकालने आता है। ठीक है, अब उसका साइन अगर आप लोग याद कर लेते हैं 1/2, और कॉस याद करते हैं अंडर रूट 3/2, तो आपको 60 का मतलब 30 का रिवर्स आप इस तरह ले लें 60 का। ये 60 में कॉस जो है ये हो जाएगा, साइन का हो जाएगा, और साइन का कॉस हो जाएगा, मतलब ये रिवर्स हो जाएंगे, ये वाला इधर आ गया और ये वाला इधर आ गया। ये याद रखना है कि 30 में 1/2 है, और 60 में फिर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3/2 हो जाएगा। और फिर इसका आपने रेडियन कैसे निकालना है, सॉरी टेन थीटा कैसे निकालना है, वही फार्मूला एक्स बाय वाई। अब मैं आपको बताती हूँ, एक्स इसमें वाई क्या है, साइन की वैल्यू कौन सी होती है, वाई डायरेक्शन में होती है ना, तो साइन लिखें आप लोग 1/2, साइन वाली वैल्यू ये मैं इसका बता रही हूँ। ठीक है, और कॉस की वैल्यू क्या होती है, डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3/2। अब इसको ख़त्म करने के लिए कटिंग करें, ये 2 ये आप इसमें कट गया तो क्या रह गया, 1/√3, तो इसकी वैल्यू आ गई 1/√3। ठीक है, इसी तरह इसका भी करेंगे तो आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 3 आ जाएगी, क्योंकि ऊपर 1 हो तो हम लिखते हैं, नीचे 1 हो ना, इसकी क्या आएगी, अंडर रूट 3/1 आएगा इसका, तो नीचे लिखो तो ज़रूरी नहीं होता। ठीक है, तो आपको इसकी भी याद होगी, और 90 का आपको ये आसानी से याद हो जाएगा कि साइन 1 है, और 90 का कॉस क्या है 0, और इसका tan क्या है, इनडिफाइन हो जाता है फिर, क्योंकि 1 डिवाइडेड साइन बाय डिवाइड बाय कॉस करो तो जब डिवीजन बाय 0 1/0 होता है ना, विच इज़ नॉट अलाउड टू इनफाइनाइट आंसर आता है। ठीक है, ये होप सो आपको समझ आ गई होगी, ये आप लोगों ने पक्के याद कर लिए ना, तो आगे आप लोगों के लिए बहुत आसानी होने वाली है। ठीक है, अब हम कुछ एग्जाम्पल करते हैं तो आप लोगों को समझ आ जाएगी। पहले हम एग्जाम्पल करते हैं कॉस की। अब कॉस हमारे पास है कॉस 135। अब 135 हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि देखें ऊपर जो हमने टेबल याद किया उसमें तो कहीं 135 नहीं है कि हम आसानी से निकाल लें, तो हम क्या कॉस की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। कॉस की कौन सी वाली प्रॉपर्टी, 180 माइनस 45, मतलब अब 180 में से 135 तो माइनस हो सकता है ना, छोटा नंबर है ना, तो कॉस थीटा, मतलब यहाँ पर थीटा नहीं है ना, ये थीटा की वैल्यू आ गई ना, हमारे पास क्या है कॉस थीटा, थीटा मतलब 135, तो हम कॉस की कौन सी वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे, 180 माइनस थीटा। अगर हम लगाते थीटा माइनस 180, तो 180 से तो हमें बड़ी वैल्यू चाहिए थी, यहाँ बड़ी होती तो वो वाला फार्मूला लगाते, लेकिन यहाँ 180 से छोटी है तो हमने ये वाली प्रॉपर्टी लगाई है। ठीक है अच्छा, तो अब इसके रिजल्ट में क्या था, जब कॉस 180 माइनस थीटा करते हैं तो उसका रिजल्ट नेगेटिव आता है, नेगेटिव कॉस 45 मतलब कॉस थीटा। तो अब 45 का आपको पता है कि कॉस क्या है, 45 का कॉस हमारे पास आता है अंडर रूट 2/2, लेकिन हमने माइनस इसलिए लगाया कि फॉर्मूले में माइनस है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए साइन। ठीक है, देखिए ये याद रखना कि साइन में साइन की प्रॉपर्टी लगानी है, कॉस में कॉस की। अब साइन में जो है 180 माइनस थीटा करें तो वो पॉजिटिव रिजल्ट देता है, जबकि कॉस में 180 माइनस थीटा करें तो वो नेगेटिव देता है, तो इसलिए यहाँ माइनस। अब साइन 120 करना है, तो 120 तो हमें नहीं पता, बेसिक एग्जैक्ट वैल्यू तो हमें सिर्फ 30 45 60 और 90 की पता है ना, तो अब हम इसको पहले सिंपल बनाएंगे। तो 180 में से क्या माइनस करें कि 120 आए, तो 180 में से हम 60 माइनस करेंगे तो हमारे पास 120 आता है। तो साइन 60 हमारे पास क्या है, साइन 60 हमने याद किया है कि अंडर रूट 3/2 है, तो उसकी वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट 3/2। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, tan हमारे पास 495 है। अब ये वैल्यू देखें बड़ी है, तो इसमें हम कौन सा देख सकते हैं, थीटा माइनस 180 लेंगे, क्योंकि थीटा मतलब बड़ी वैल्यू, थीटा माइनस 180 किया तो हमारे पास क्या आता है, tan 135। अब 135 भी तो बड़ा है, एग्जैक्ट नहीं है, तो अब हम 135 करेंगे, tan 135 का करेंगे, तो 135 भी 180 से बड़ा है, तो हम 135 माइनस 80 करेंगे, जो कि पॉजिटिव रिजल्ट आता है। अब 135 आ गया, ठीक है 135, तो जब 135 माइनस 180 किया तो वो हमारे पास आता है 45। 185 माइनस 135 45, तो 45 का हमें पता है कि क्या होता है, tan 45 किसके इक्वल है, -1 के इक्वल है। लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया है, हमने थीटा 180 माइनस थीटा वाला फार्मूला लगाया ना, तो जब 180 माइनस थीटा वाला करेंगे, क्यों 180 माइनस थीटा, क्योंकि यहाँ पे थीटा छोटा हो गया। अब जब तक थीटा बड़ा था तो हमने थीटा माइनस 180 किया था, वो पॉजिटिव रिजल्ट था। अब यहाँ पर हमारे पास जब तक थीटा बड़ा था तो हमने थीटा माइनस 180 किया था, जो कि पॉजिटिव रिजल्ट देता था। अब हमारे पास थीटा बड़ा हो गया, सॉरी छोटा हो गया, तो हम क्या करेंगे, थीटा 180 माइनस थीटा वाला फार्मूला, जिसका रिजल्ट क्या होता है, नेगेटिव में आता है। पीछे प्रॉपर्टीज खोल के दोबारा देखें तो वो नेगेटिव tan 45 विच इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर माइनस इसलिए लगाया कि फॉर्मूले में हमारे पास 1 था।
होप सो आपको इस एग्जाम्पल की समझ आ गई होगी। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं क्योंकि बहुत छोटे एक एक लाइन का आंसर है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम जाते हैं आगे। अब देखें पीरियड ऑफ अ फंक्शन। पीरियड तो हम पढ़ चुके हैं ना, जैसे मैंने प्रोडक्ट प्रॉपर्टीज बताई थी, तो वो क्या होता है कि स्मॉलेस्ट नंबर आफ्टर विच फंक्शन स्टार्ट रिपीटेशन। अब एक सर्कल है, ठीक है, ये इसका फंक्शन है, ये 0 से स्टार्ट होता है, फिर 90, फिर 180 इधर होता है, यहाँ 270 होता है, और फिर यहाँ पर दोबारा आके 360 हो जाता है। तो ये रिपीट हो गया ना, एक रेवोल्यूशन के बाद रिपीट हो गया, तो इसको हम कहते हैं ये पीरियड है, एक का पीरियड, ये पूरा चक्कर, ठीक है। इसी तरह एप्नीट्यूड, एप्नीट्यूड ऑफ अ फंक्शन अब क्या होता है, ये हाइट होती है, इट्स अ हाइट फ्रॉम द मीन और द रेस्ट वैल्यू ऑफ अ फंक्शन टू इट्स मिनिमम और मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। अभी हम एग्जाम्पल के देखते हैं तो आपको समझ आ जाएगी कि कैसे। अब कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू साइन एक्स, उसका ग्राफ ऐसे बनता है अगर तो, ठीक है, 360 तक जाएगा, यहाँ से 0 होता है, 0 से यहाँ तक 360 आ जाता है ना, ये मैंने ऊपर जैसे बताया था आपको। तो अगर इसका फंक्शन ऐसे स्टार्ट होता है फिर ऐसे जाता है, तो यहाँ से ये जो ऊपर जा रहा है इसको हाइट कहेंगे, तो ये एप्नीट्यूड है इसका, ठीक है। यहाँ से जितना नीचे जा रहा है, यहाँ पर 1 पे जा रहा है ना, तो 1 इसका एप्नीट्यूड होगा, यहाँ पर भी नीचे 1 वैल्यू जा रही है तो 1 इसका एप्नीट्यूड होगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अगर हमारे पास तो फंक्शन में ऐसे आ जाता है, ऊपर तो हमारे पास था ना y इज इक्वल टू साइन एक्स, लेकिन अगर हमारे पास इस फंक्शन के बाहर एक वैल्यू आ जाती है, जैसे कि 2 आ गई है, 2 साइन एक्स आ गया हमारे पास, ठीक है, तो फिर क्या होगा, इसका मतलब कि 2 यूनिट फंक्शन ऊपर ग्राफ चला गया। ये मैंने पहला ग्राफ बनाया था, ठीक है, ये डार्क मार्कर से जो है ये अब 2 यूनिट ऊपर चला गया, मतलब 2 इसका एम्पलीट्यूड हो गया, नीचे भी 2 हो गया इसका एम्पलीट्यूड, ठीक है। जब बाहर आएगा तो इसके मतलब कि इस तरह ये बढ़ रहा है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखें कि अगर हमारे पास आता है वही फंक्शन 2 साइन एक्स में, अगर अंदर वाले फंक्शन में कुछ ऐड हो रहा है, 2x हो गया, तो उसका क्या मतलब कि पीरियड इंक्रीज हो रहा है। ये x के साथ अगर कुछ ऐड हो रहा है ना, तो मतलब पीरियड, तो पीरियड कैसे हो जाएगा। अब देखें ये पूरी लाइन है ना, 360 पीरियड होता है ना, 360 टोटल पीरियड है, और इसका हाफ क्या होगा, 180 होता है ना, तो मतलब 180 एक साइकिल और 180 एक साइकिल, दोनों मिलके 360 बनता है। तो इसका जो ये वेव है ना, ये करीब हो जाएंगी, ठीक है, पीरियड का मतलब ये इस तरह। तो इस तरह इसमें जो है 2 पीरियड्स बन गए इसके। जब भी कोई नंबर अगर 2 है तो 2 तक जाएगा इस तरह, मतलब ये 2 हो गए करीब, 3 होगा तो 3 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, अगर इसी फंक्शन में हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा ऐड हो जाए, मतलब कि 2 साइन मतलब 2 यूनिट अप हो गया था, 2x मतलब इसका पीरियड ज़्यादा हो गया था, प्लस 3 कुछ और ऐड हो गया, तो मतलब इसका क्या हो जाएगा, ये 3 यूनिट अप हो जाएगा, मतलब 3 से इसका स्टार्ट होगा। पहले तो यहाँ 0 से स्टार्ट था ना, अब ये कहाँ से शुरू होगा, 3 से स्टार्ट होगा। ये रफ सा मैंने बनाया, ये एग्जैक्ट नहीं है ग्राफ, आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए कि ये किस तरह होगा। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से अप हो जाएगा, 3 से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह अब अगर हमारे पास ग्राफ में फंक्शन के अंदर कुछ ऐड हो, ठीक है, ये तो अब यहाँ पर हमारे पास है ना, जैसे कि 2x+3 है ना, तो अगर इसमें कुछ इसी तरह साइन के साथ यहाँ पर कुछ इस तरह ऐड हो रहा है, प्लस है ना, प्लस, ठीक है, पॉजिटिव होगा, तो ये हमने पहले पिछले लेक्चर्स में पढ़ा है कि जब कोई चीज़ पॉजिटिव होती है तो वो लेफ्ट यूनिट शिफ्ट हो जाती है, अगर प्लस हो रहा है कुछ फंक्शन के साथ तो वो इधर ऐड हो जाएगा, मतलब लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है, ये देखें इधर चला गया। और अगर नेगेटिव हो रहा है कुछ x-45 डिग्री, तो वो क्या मतलब है, राइट शिफ्ट हो जाएगा। तो देखें ये ग्राफ क्या हो गया, राइट शिफ्ट, इसका ओरिजिनल ग्राफ ये है और मार्कर वाला जो ये शिफ्ट हो गया, ठीक है, तो ये इधर शिफ्ट हो गया। ये एमसीक्यूज में आ सकता है कि अगर ऐड कुछ हो तो तब क्या होगा, पॉजिटिव ऐड होगा तो हमारे पास लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा, और अगर माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, राइट शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पर सिर्फ ग्राफ तो पेपर में आते नहीं है, लेकिन वीयू है, कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं है इसमें, आ सकते हैं कभी कभी, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन किसे कहते हैं, ये अब हमारा नेक्स्ट लेक्चर में जो है ना, ये इसके बारे में सारा पढ़ेंगे। यहाँ पर आज का लेक्चर तो कंप्लीट होता है, थोड़ा सा मैं इसका बता देती हूँ कि इनवर्स फंक्शन किसे कहते हैं। अगर हमारे पास फंक्शन है y इज इक्वल टू साइन एक्स, तो इसका इन्वर्स हम कैसे निकलेंगे, उसके साथ लगा देंगे आर्क ARC, जहाँ पर ARC हो या फिर हमारे पास हो साइन उसके पर -1, तो इसको भी इन्वर्स कहेंगे, ठीक है। तो जहाँ पर आर्क साइन एक्स हो या साइन इन्वर्स इस तरह हो, तो इसका मतलब है ये इन्वर्स फंक्शन है, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर पे हम चलते हैं, उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे कि हमारे पास इन्वर्स कैसे निकालते हैं, साइन कॉज और टेंजेंट के, ठीक है। अब देखें हमारे पास लेक्चर नंबर 27 स्टार्ट होता है, पार्ट 3, ठीक है, इन्वर्स फंक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, साइन, कोसाइन एंड टेंजेंट। कोसाइन किसे कहते हैं, कॉस को कहते हैं, और टेंजेंट किसको कहते हैं, टैन को कहते हैं। और नोट
अ 1-to-1 फंक्शन, ठीक है। अब इसको डिटेल बहुत ज़्यादा डिटेल है, तो मैं इसको आपको इस तरह समझा देती हूँ कि ये जो फंक्शन होते हैं ना, ये 1-to-1 नहीं होते। तो ये 1-to-1 नहीं होंगे तो ये फंक्शन नहीं होंगे ना, 1-to-1 तो होंगे तब फंक्शन होंगे। तो हम इन्वर्स लेने के लिए क्या करते हैं, इनकी डोमेन रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। रिस्ट्रिक्ट कर लेंगे तो वो हमारा फिर 1-to-1 बन जाएगा, ठीक है। इन्वर्स इस तरह लेंगे। अब इसका की पॉइंट क्या है कि हम इन्वर्स कैसे लेते हैं। टू फाइंड द इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन द डोमेन ऑफ ओरिजिनल फंक्शन। एक फंक्शन जैसे मैंने पीछे बताया था y इज इक्वल टू साइन थीटा साइन एक्स, ये देखें y इज इक्वल टू साइन एक्स, ये ओरिजिनल फंक्शन है। तो इसका इन्वर्स क्या है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। अब ये तो साइन हमें साइन की फॉर्म है ना, लेकिन कोई वैल्यू होगी तो हम क्या करेंगे, तो इसकी डोमेन इसकी रेंज बन जाएगी और इसकी रेंज इसकी डोमेन बन जाएगी। डेफिनेशन से तो इतनी क्लियर आपको समझ नहीं आएगी, लेकिन हम एग्जांपल करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। अब हम पहले करते हैं इन्वर्स ऑफ साइन फंक्शन। साइन फंक्शन की इन्वर्स करते हैं तो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। अब हमारे पास है आर्क साइन 1/2। आर्क लिख लें या इन्वर्स लिख लें, एक ही बात है। 1/2 आपने पीछे ग्राफ में देखा है, हमने जो पीछे टेबल बनाई थी जिसमें फंक्शन लिखे थे, तो अब हमें यहाँ पे रेडियस दिया हुआ है 6 π/6 दिया हुआ है। तो π/6 को हम इस तरह भी देख सकते हैं। पीछे हम देखते हैं टेबल में π/6 क्या था, π/6 था 30 डिग्री। साइन का क्या है 1/2 हमें दिया ना, 1/2 का क्या है 30 डिग्री। तो हम π/6 भी हमें दे सकते हैं, ये भी आंसर दे सकते हैं और 30 डिग्री भी आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, 1/2 इज इक्वल टू π/6 और 30 डिग्री, ठीक है। इसका ये आंसर, इसका इन्वर्स। अब देखें ये जो है हमारे पास अगर इस फॉर्म में है ना साइन, तो वो उसका इन्वर्स ये होगा, और अगर हमें डिग्री में दिया हो तो उसका इन्वर्स ये होगा। जैसे वही बात हमने ऊपर की है ना कि डोमेन रेंज बन जाएगी और रेंज डोमेन, तो ये इसका इन्वर्स इस तरह होता है। जहाँ पर हमें टेबल में डिग्री और रेडियन था ना, और दूसरी साइड पे कॉज और साइन था, तो कॉज और साइन का इन्वर्स क्या होगा, डिग्री और रेडियन, और डिग्री और रेडियन का इन्वर्स क्या होगा, साइन और कॉज होगा। तो अब हमें यहाँ पर कॉज और साइन दिया है 1/2 का, तो वो 30 आ गया। तो मतलब कि 1/π/6 क्या है, एंगल है 1/2 का। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं तो और अच्छे से समझ आ जाएगी आपको। इन्वर्स देखें ऐसे भी लिख सकते हैं, √3/2। अब √3/2 साइन का देखना है, ठीक है, कॉस का नहीं देखना। तो ये आप लोगों ने याद किया हुआ है कि √3/2 π/3 का है, विच इज़ इक्वल टू 60। कंफर्म कर लेती हूँ, √3 हाँ तो 60 है, ठीक है। तो ये किसका है, इक्वल 60 डिग्री या π/3, ठीक है। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसका साइन देखें, π/3 का साइन क्या होगा, हमारे पास साइन ये है ना √3/2, तो ये ऐसे भी लिख सकते हैं। मतलब ये आपको बताया कि साइन ये है और साइन का इन्वर्स ये है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, ये तो हमारे पास थी इन्वर्स फंक्शन साइन के। अब कोसाइन के हम देखते हैं इन्वर्स फंक्शन। कोसाइन वैसे ही वही टेबल आप लोगों ने याद करना है, वो पक्का याद कर लें, ठीक है, कि आसानी हो। इन्वर्स 1/2 का क्या था, π/3 था। जैसे π/3 इसका क्या था हमारे पास, देखें कॉस का 1/3 का हमारे पास 1/2 का, जैसे ये इन्वर्स है ना 1/2 का, यहाँ पर π/3 है और यहाँ पर क्या था π/6 था, ठीक है। ये साइन में उल्टा हो गया ना, मैंने जो आपको क्रॉस में करके बताया, ये फिर से देख लें, क्रॉस में करके बताया कि इसका जो है ये होगा साइन और इसका ये होगा। तो अभी हमें कॉस का दिया है ना, कॉस का 1/2 है तो वो 60 है, और कॉस का √3/2 है तो वो क्या है 30 है, ठीक है। ये याद कर लेंगे तो आपको आसानी होगी। अच्छा, तो हमारे पास क्या आ गया 1/2, और हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि cos 60 है 1/2, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, हमारे पास -√3/2 है। तो अब माइनस आ गया, आप लोगों ने ये सिर्फ नहीं देखना कि √3/2 जो है ऊपर वो हमारे पास 30 आ जाएगा, इसको आप लोगों ने करना है सॉल्व। तो अब हमारे पास π/6 आता है √3/2, और इसको अगर करें 5 × π/6 विच इज़ इक्वल टू 150 डिग्री। तो cos 5π/6 इज इक्वल टू -√3/2 है, ठीक है इसका आंसर। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं तो आपको tan की अच्छी से समझ आ जाएगी, और ग्राफ से भी मैं समझाऊंगी तो आपका पिछले एग्जांपल की भी वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब हमने इन्वर्स फंक्शन करने हैं tan की, तो डोमेन हमने क्या रिस्ट्रिक्ट किया है, डोमेन अब इसकी देखें, हम tan फंक्शन की क्या थी, इन्फिनिटी आता था, क्योंकि 1/0 तो डिवीजन नॉट अलाउड, तो इसकी डोमेन क्या है हमारे पास -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी से, ठीक है, इन्वर्स फंक्शन की। तो इसकी रेंज हमारे पास क्या हो गई, -π/2 से π/2। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास मैंने ये बनाया तो आपको डिटेल में समझ आएगी। एग्जाम्पल देखें, अब हमारे पास है √3/3। अब हमारे पास जितने भी फंक्शंस थे पीछे टेबल में आपने देखा होगा, वो √3/2 1/2 या √2/2, सब डिवीजन उसकी क्या थी 2 थी, 3 किसी की भी नहीं थी। तो ये 3 आप लोग कहेंगे कहाँ से आ गया, टेबल में भी कहीं भी नहीं है, हमने जो याद किया था उनमें भी नहीं है, तो ये कैसे सॉल्व होगा। इसको सॉल्व कैसे करना है आप लोगों ने, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, √3 से डिवाइड भी मल्टीप्लाई भी, विच इज इक्वल टू, ये दोनों अंडर रूट आपस में कट गए तो 3 एक रह गया।
ये जो 3 इंटू √3, ठीक है, ये 3 आप इसमें कट गए तो √3, 1/√3 रह गया। अब 1/√3 आपको पता है कि किसके इक्वल है, π/6। अब ये देखें एक सर्कल है, डोमेन इसकी क्या यहाँ पर होता है π/2, 90 किसके इक्वल है, अगर इसका आप लोग रेडियन निकालें तो ये होता है π/2 के इक्वल होता है। यहाँ पर 180 किसके इक्वल होता है, पाई के इक्वल होता है। 360 हमारे पास माइनस, ये तो y माइनस में जा रहा है ना, तो माइनस में होगा π/2 और यहाँ पर फिर 0। अच्छा, अब ये वही टेबल में यहाँ पर दोबारा लिखती हूँ। ये 330 का क्या था हमारे पास, साइन था, ये अब कॉज। अच्छा, x इंटू वाई, तो x हमारे पास कॉज होता है और ये साइन होता है ना, तो हमारे पास कॉज इसका ये था और साइन ये था। 450 का कॉज ये, साइन ये, 60 का ये। अब इससे आप लोग याद यहाँ पर समझ आ जाएगी आसानी से कि हमारे पास 1/√3 है ना, तो 1/√3 किधर आ रहा है, ये देखिए 1, क्योंकि ये 2 और 2 तो आप इस वाले कट जाएंगे, नीचे वाले तो कट जाते हैं, तो हमारे पास ये वाला ऊपर आ जाएगा और ये वाला नीचे आ जाएगा। इस तरह होता है ना कि ऊपर वाली, अगर इसको हम ऐसे करें x/y से सॉल्व करें तो हमारे पास x क्या है, √3/2 डिवाइड बाई 1/2, तो ये 2 कट गया तो ऊपर क्या आ गया, √3/1 आ गया। तो ये हमारे पास इसका आ जाता है √3/1, क्योंकि हमारे पास y/x है ना, सॉरी यहाँ पर y है, y/x मैंने इसको उल्टा कर दिया, तो ये इस वाले का आंसर है। अच्छा, y/x, और अगर इस तरह करें y/x, इसका करें y, ये 1 ऊपर ये वाला लिखिए, ये वाली वैल्यू y/x 1/2, और तो फिर हमारे पास ये उल्टा हो जाएगा, √3/1 आ जाएगा। तो इसलिए आप लोग आसानी से याद रखें tan फाइंड करने के लिए कि कोई भी आपके पास होता है ना कॉज और साइन, तो नीचे वाले कट कर दें और ये वाला पहले आ जाएगा, y वाली वैल्यू ऊपर आ जाएगी और x वाली वैल्यू नीचे। तो y वाली 1 है, 1 डिवाइड बाई √3, 1 डिवाइड बाई √3 किसका है, π/6 का, तो π/6 इसका आंसर आता है। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई आप लोगों ने करना है, इसमें ये एडिशनल स्टेप है। और नेक्स्ट इसका देखें तो हमारे पास अगर अब √3 है तो √3 इसका आ रहा है, देखिए √3/1, 2 कट गया तो √3/1 नीचे लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसका तो ऐसे होता है ना, नीचे 1 है तो इसका 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, तो ये किसका है, π/3 का आंसर आता है। ठीक है, ये बेसिक वाली आपको याद कर लें, पेपर में इतना डिटेल नहीं आएगा। ये जो पीछे वाली एग्जांपल थी ना कॉज वाली, जिसमें हमारे पास 5 आ गया था, तो आप लोग यही इसमें कंफ्यूजन के 5 क्या है, तो ये तो याद कर लें आप लोग कि 5 π/6 150 के इक्वल होता है। ये तो बड़ी बड़ी वैल्यू ये याद करनी है, लेकिन अभी बेसिक ही याद करें, यानी 60 30 40 ये आएंगे पेपर में भी। ठीक है, तो बेसिक याद हो जाए तो आप लोगों के लिए आसान हो जाएगी। यहाँ तक समझ आ गई। अब इक्वेशन, ये तो हमने सिर्फ फंक्शंस के ना इन्वर्स ले लिया, अब इक्वेशन के हम कैसे इन्वर्स लेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे सॉल्व करेंगे। आप लोगों को ये बात पहले तो ये याद कर लें। ठीक है, ये एक वो है प्लान है, कोऑर्डिनेट प्लान है जो सर्कल क्या होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, एंगल, सारे एंगल पॉजिटिव होते हैं, साइन टेंजेंट कॉस सारे पॉजिटिव होते हैं, तो इसलिए मैंने ये लिखा है कि ए का मतलब सारे पॉजिटिव। इस वाले क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होते हैं, क्योंकि वाई साइन में होता है ना, तो साइन इधर पॉजिटिव है, एक्स नेगेटिव है ना, तो इधर सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है। इधर टैन पॉजिटिव होता है, क्यों, क्योंकि एक्स और वाई दोनों नेगेटिव है, जो आपस में कट जाएगी तो टैन पॉजिटिव हो जाएगा। वाई डिवाइड बाई एक्स होता है ना, वाई डिवाइड बाई एक्स, माइनस है दोनों, तो ये दोनों कट गए तो पॉजिटिव, टैन क्या होगा, पॉजिटिव। और इधर क्या होता है, कॉस सारे पॉजिटिव होते हैं। ये आपको याद हो जाएगा ना, तो आगे इक्वेशन करने आसान हो जाएगी। फर्स्ट में सारे पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, थर्ड में टैन, और फिर फोर्थ में कॉस पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये चीज़ याद हो जाएगी तो इक्वेशन आसान हो जाएंगे। इक्वेशन हम देखते हैं, अब पहले हम कॉस इक्वेशन देखते हैं। अगर हमें क्वेश्चन में कॉस एक्स दिया हुआ है, उसकी वैल्यू दी हुई है, और इसमें हमें इन्होंने उसकी रेंज दी हुई है कि 0 से लेके 360 तक है इसकी रेंज। ठीक है, और हमें पता है इधर क्या है, कॉस हमें पॉजिटिव दिया हुआ है ना, यहाँ कुछ नहीं है तो पॉजिटिव है। तो जब कॉस पॉजिटिव है तो उसका क्या मतलब कि कॉस पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है, 1 और 4 में, 1 और 4 में। ये देखिए यहाँ पर 1 में मतलब ऑल है, तो यहाँ पर भी कॉस पॉजिटिव है ना, और यहाँ पर भी कॉस पॉजिटिव, तो 1 ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड, ये थर्ड, और ये 4, तो 1 और 4 में कॉस पॉजिटिव है। तो फर्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, क्वेश्चन इक्वेशन सॉल्व करने के लिए फर्स्ट स्टेप देखेंगे कि कॉस जो है पॉजिटिव है फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। सेकंड स्टेप क्या करना है, अब हमने इस फंक्शन का इन्वर्स लेना है। इन्वर्स आपको पता है कि डिग्री या रेडियन में लेते हैं। ठीक है, कोई भी नंबर दिया होगा उसकी डिग्री या रेडियन देखेंगे आप। तो x इज इक्वल टू कॉस इन्वर्स 0.5 का, तो वो क्या है 60। 0.5 को अगर आप फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे तो वो 1/2 होता है, तो कॉस 1/2 आपको याद है कि वो 60 डिग्री होता है। ठीक है, तो 60 डिग्री आ गया, हमने उसकी डिग्री निकाली। पहला स्टेप था हमने पॉजिटिव देखने के किधर है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में हमें पॉजिटिव दिया हुआ है। सेकंड हमने उसकी जो है बेसिक एंगल निकाल दिया इन्वर्स फंक्शन लेके, 60 आ गया। थर्ड स्टेप हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी लगाएंगे। अब यहाँ पर वो काम आएंगी जो आपने पीछे प्रॉपर्टीज़ याद की होंगी ना, तो वो यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ काम आएंगी।
अब हमें पता है कि कॉस माइनस थीटा भी किसके इक्वल होता है, पॉजिटिव। मैंने आपको बताया था इवन डाउन फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ की कॉस इवन होता है, ठीक है ना। साइन और टेंजेंट क्या होते हैं, वो नेगेटिव होते हैं। तो कॉस माइनस थीटा क्या है, पॉजिटिव कॉस के इक्वल है। तो इट्स मीन जब हम यहाँ पर लगाएंगे -60 लगाएंगे कॉस -60, क्योंकि हमारा पहला तो आंसर निकल आया, तो वो भी क्या होगा 60 ही होगा, कॉस 60 के इक्वल, मतलब सेम ही आंसर आ रहा है ना, तो -60 भी हम लगा सकते हैं। मतलब पहला आंसर हमारा ये आ गया, सेकंड ये। लेकिन अगर हम डोमेन देखें तो डोमेन में तो यहाँ तक 0 तक है, इस साइड पे तो सारे नेगेटिव होते हैं, तो -60 तो इसमें इंक्लूड नहीं है। तो जब -60 इंक्लूड नहीं है तो हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी लगा कर इसको थोड़ा सा मोटिवेट वो करेंगे, चेंज करेंगे कि आंसर इसका हो जाए। अब कॉस की अब फोर्थ स्टेप क्या है कि हम इसमें प्रोडक्ट प्रॉपर्टीज़ लगाएंगे। पीरियड प्रोडक्ट प्रॉपर्टीज़ क्या है, थीटा प्लस -60, इसका पीरियड कितना है 360 था ना, तो पॉजिटिव और नेगेटिव लगाएंगे विच इज़ इक्वल टू कॉस। मतलब सारे पॉजिटिव वाले ही लेने, ये भी पॉजिटिव फार्मूला और ये भी पॉजिटिव, क्योंकि हमारे पास कॉस क्या है, पॉजिटिव है। अब थीटा थीटा यहाँ पर हमारे पास क्या है, -60 आया है ना, ये -60 इसको हमने चेंज करना है ना। तो -60 में अगर हम -360 करें तो वो तो नेगेटिव आंसर आ जाएगा, दोनों को ऐड करो। तो हमने क्या लिया, पॉजिटिव लेंगे, पॉजिटिव 360 विच इज इक्वल टू 300। इन दोनों को करें, 360 में से 60 चले गए तो 300 आता है ना, तो हमारा दूसरा आंसर आता है 300। तो इस डोमेन में आ रहा है ना 300, क्योंकि 360 तक हमारे पास डोमेन है, तो ये भी इसका आंसर आता है और ये भी आंसर आता है। तो एक्स के हमारे पास दो आंसर आए, एक 60 और एक 300, ठीक है। क्योंकि 360 में से अगर 650 माइनस कर लो तो 60 डिग्री आता है, वही हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, 60 डिग्री ही आना चाहिए। एक तो -60 से भी 60 आता है, एक 60 से भी आता है। अब हम 60 से तो ये डोमेन में रेंज में नहीं आ रहा था ना, तो इसलिए हमने इसकी चेंज कर दी। इस तरह प्रॉपर्टी लगा के ये वाली जो हमने वो पीछे प्रॉपर्टी याद की, फिर से मैं अगर ले जाऊँ आपको उस तरफ तो आपको प्रॉपर्टी रिमाइंड हो जाएगी। ये प्रॉपर्टीज़ देखें, इसकी प्रोडक्ट प्रॉपर्टीज़ क्या थी, थीटा में प्लस माइनस 360 हमने लिया कॉस का, और कॉस की एडिशन प्रॉपर्टीज़ क्या थी, इवन प्रॉपर्टी कि कॉस माइनस थीटा भी किसके इक्वल होता है, कॉस के। लेकिन जब हम साइन के करेंगे ना इक्वेशन, तो हम फिर ये देखेंगे कि माइनस है, तो अगर हमें क्वेश्चन में माइनस दिया होगा तो हम करेंगे, नहीं दिया होगा तो हम ये नहीं लगा सकते। तो आप लोग पहले इसको देखें, समझ आ गई। अब इसके स्टेप आप लोग याद कर लें तो आप लोगों को आसानी हो जाएगी, आगे भी जो भी क्वेश्चन आएंगे इसी मेथड से करने। पहले देखेंगे, पहले क्या करेंगे, पहला स्टेप के इवन है कि ऑड है, ये देखेंगे कौन से क्वाड्रेंट में। अब सेकंड स्टेप क्या होगा, फाइंड करेंगे एंगल, इनवर्स लेके करेंगे। थर्ड स्टेप है नेगेटिव ऑफ एंगल करेंगे, मतलब उसका इनवर्स लेंगे। ये नेगेटिव लिया ना, थीटा का नेगेटिव लिया, तो वो भी हमारे पास ये कॉज वाले फंक्शन की स्टेप्स हैं, ठीक है ना। तो नेगेटिव लेंगे, इनवर्स लेंगे, फिर नेगेटिव लेंगे। अगर तो ये इस रेंज में आ रहा है तो ये हमारे पास होगा आंसर में, लेकिन रेंज में नहीं आएगा तो हम फिर प्रोडक्ट प्रॉपर्टीज लगाएंगे। अब यहाँ पर देखें, एक तो प्रोडक्ट हमने पॉजिटिव लगाई, तो ऐसे भी करेंगे, -60 में हम -360 लगाएंगे, तो वो आंसर क्या आता है, माइनस माइनस प्लस, तो 390 आता है, जो कि डोमेन से बाहर है, सॉरी रेंज से बाहर है, रेंज से बाहर है ना, रेंज तो 360 तक है, तो इसलिए ये आंसर नहीं होगा, इसलिए मैंने यहाँ पर ये नहीं लिखा, ठीक है। और फिर हमने प्रोडक्ट प्रॉपर्टी लगाई। ये 3 स्टेप्स हैं, जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना इसी प्रोसेस से होंगे। अब एक और क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास थीटा में कुछ ऐड हो रहा है, सारे क्वेश्चन इस तरह के, लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि cos 3 थीटा है विच इज इक्वल टू -1/2, अब इसमें थीटा में ऐड हो गया और हमें डोमेन ये दिया है, तो इसको कैसे सॉल्व करना है, हमने जो एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है ना उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करके इसकी जो है ना डोमेन रेंज चेंज कर लेंगे, तो फिर बाकी सारा यही प्रोसेस है जो ऊपर हमें किया। तो हम क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे रेंज को बाय मल्टीप्लाइंग 3 विथ रेंज। तो 3 मल्टीप्लाई किया रेंज से, तो हमारे पास ये रेंज आ गई। अब रेंज हमारे पास आ गई तो हमें पता चल गया कि कहाँ तक रिस्ट्रिक्ट है रेंज। और फिर वही सारे स्टेप, पहला स्टेप देखेंगे पॉजिटिव है कि नेगेटिव, ये देखिए हमारे पास नेगेटिव है, तो कहाँ पर नेगेटिव होता है, कॉस थर्ड और सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में, तो फिर हम वो देखेंगे, उस क्वाड्रेंट में देखेंगे। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप इन्वर्स लेंगे, फिर थर्ड स्टेप उसका नेगेटिव लेंगे, फोर्थ स्टेप उसकी प्रोडक्ट प्रॉपर्टी लगाएंगे। प्रोडक्ट प्रॉपर्टी कौन सी है, थीटा प्लस माइनस 360 करेंगे, उससे भी हमारे पास कॉस थीटा आंसर आता है, माइनस से भी कॉस थीटा ही आंसर आता है, और इन्वर्स से भी कॉस थीटा ही आंसर आता है, ठीक है। इसलिए हमने ये प्रॉपर्टीज़ लगाई हैं। कॉस का ये है, जितने भी आगे क्वेश्चन आएंगे इसी प्रोसेस से होंगे। नेक्स्ट हम आते हैं साइन की तरफ। साइन इक्वेशन की हम प्रोडक्ट प्रॉपर्टीज़ अब करते हैं सारी प्रॉपर्टीज़। अब हमारे पास साइन है और हमारे पास -0.5, वही एग्जांपल है लेकिन माइनस लगा है। तो आपको पता है नेगेटिव कौन के क्वाड्रेंट में होता है, ये हमने पीछे जो डायग्राम मैंने ऐसे बना के दिखाई थी कि यहाँ पर सारे पॉजिटिव, यहाँ पर साइन, यहाँ पर टेन और यहाँ पर कॉस। तो यहाँ पर और यहाँ पर साइन पॉजिटिव है, तो साइन इन दोनों में थर्ड और फोर्थ में नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर लिखा है थर्ड एंड फोर्थ में क्या है, नेगेटिव है।
फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप क्या था, इन्वर्स लेना है। तो इन्वर्स आप इसका लें, माइनस को स्किप करें, 0.5 किसके इक्वल होता है, 1/2। तो 1/2 क्या है, आपको वो याद होगा टेबल से, 1/2 30 डिग्री होता है। और साइन हमने इसके साथ माइनस लगाया क्योंकि यहाँ पर भी माइनस है, ठीक है। अब थर्ड स्टेप, पहला स्टेप भी सेम था पिछले कॉस की तरह, सेकंड भी सेम था। अब थर्ड देखिए, थर्ड में हमारे पास हमने प्रॉपर्टी क्या ली थी, नेगेटिव लिया था ना, कॉस का नेगेटिव लिया था। तो यहाँ अगर हम कॉस का नेगेटिव, साइन का नेगेटिव लें तो हमारे पास आंसर नेगेटिव आता है। हमने ऑड इवन प्रॉपर्टी पढ़ी थी, साइन क्या था, ऑड प्रॉपर्टी था, क्योंकि साइन का आंसर नेगेटिव में आता था। तो हम ये वाला नहीं ले सकते, क्योंकि अगर नेगेटिव और ये वाला नेगेटिव वापस में हो तो ये कट के पॉजिटिव हो जाएंगे, तो हमारा आंसर पॉजिटिव में आ जाएगा। लेकिन हमें तो साइन क्वेश्चन में क्या दिया, नेगेटिव है ना, तो इसलिए हम ये नहीं लेंगे, हम साइन की ये वाली प्रॉपर्टी लेंगे, 180 माइनस थीटा विच इज इक्वल टू साइन थीटा। तो ये पॉजिटिव आ रहा है यहाँ पे ना, ठीक है। साइन की प्रॉपर्टीज निकालते हैं, उसमें देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी प्रॉपर्टी में साइन देखें। एक तो ये प्रॉपर्टी थी हमारे पास, यहाँ पे भी देखें साइन नेगेटिव आ रहा है। फिर नीचे ट्रांसलेशन वाली प्रॉपर्टीज देखें, तो ट्रांसलेशन में यहाँ पे भी नेगेटिव आ रहा है, थीटा माइनस 180 करें तो कहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है, 180 माइनस थीटा में। तो हमने ये वाली प्रॉपर्टी दी इसलिए, ठीक है। अब एग्जाम्पल में हमने प्रॉपर्टी देख ली कि कौन सी वाली हमने लिया है, ये वाली प्रॉपर्टी ले ली। अब 180 माइनस थीटा क्या है, -330, माइनस साइन फार्मूले का और -30 का, ठीक है। तो विच इज इक्वल टू क्या, हमारे पास वही आएगा ना, मतलब इधर देखिए विच इज इक्वल टू साइन थीटा है, तो साइन थीटा तो -30 है। अब इन दोनों को सॉल्व करें, 180 माइनस -30 करें तो वो क्या आता है, 110 आता है, 210 सॉरी, साइन 210। अब देखिए इस रेंज के अंदर आ रहा है ना 210, 360 तक है ना हमारे पास, तो हमारे पास ये भी आंसर पॉसिबल है, ठीक है। तो ये दोनों आंसर हमारे पास पॉसिबल आंसर आ गए, क्योंकि ये भी रेंज में आ रहा है और ये भी रेंज में आ रहा है, ठीक है। अब दो प्रॉपर्टीज से दो तो निकल गए। अब फोर्थ स्टेप क्या था कि हमने और भी सोल्यूशन तो फाइंड करने हैं ना, कि कौन कौन सी आ सकते हैं। तो हमने प्रोडक्ट प्रॉपर्टीज़ लगानी है, ठीक है। फोर्थ स्टेप में हमने क्या किया, प्रोडक्ट प्रॉपर्टीज़ लगाएंगे। प्रोडक्ट प्रॉपर्टीज़ क्या, थीटा प्लस माइनस 360, वही प्रॉपर्टी लगाएंगे विच इज इक्वल टू साइन थीटा, मतलब ये पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है इसलिए हमने ये लगाई प्रॉपर्टी। अब थीटा क्या था, -30, पहले हम थीटा ये लेंगे, -30 पे ये भी लेंगे, ये भी डालेंगे कि कहाँ कहाँ तक पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है। तो पहले हमने -30 के साथ पॉजिटिव 360 ऐड किया, तो हमारे पास 330 आ रहा है, तो ये रेंज में आ रहा है ना, ये इंक्लूड होगा। फिर -30 के साथ अगर हम -360 लें तो वो हमारे पास 390 आ रहा है, जो कि रेंज से बाहर है, तो ये आंसर नहीं होगा। फिर 210 लेंगे, जो दूसरा आंसर आया है, तो 210 प्लस 360 करेंगे तो 570 नहीं आ रहा है, रेंज से बाहर है, तो ये भी नहीं होगा। 210 के साथ -360 करें तो वो क्या आएगा, -150, तो -150 है ना, क्योंकि रेंज हमारे पास क्या कहाँ तक है, -360 तक है, तो वो भी आता है इसमें, ठीक है। तो हमारे पास कितने आंसर आ गए, 4 पॉसिबल आंसर आ गए, जो कि हमने एंड पर लिख लिए, ठीक है। आज का टॉपिक यहाँ पर ख़त्म होता है। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी, किसी स्टेप की समझ ना आई हो तो कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं आपका जो है क्लियर करूँगी पॉइंट। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करें। मैं कोशिश करूँगी फाइनल टर्म से पहले मैं दो तीन लेक्चर के साथ वीडियो डालूँ, कि आप लोगों का क्लियर हो जाए, क्योंकि मुझे कमेंट्स आए हैं कि फाइनल टर्म आने वाला है, तो इसलिए मुझे भी हो गई ज़रा जल्दी कि आप लोगों का तैयारी हो जाए। तो अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।